Hello student, today we discuss on a new topic that is secondary growth in root. देखिए टॉपिक रहेगा secondary growth in root. देखो रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो यहाँ पे जो कैम्बियम होता है, जो वॉस्कुलर कैम्बियम होता है उसकी वजह से यहाँ पे राइज होती है। देखो आप समझिएगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल, यानी दो रीजन मिलेंगे आपको। एक को बोलते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम, एक को क्या बोलते हैं, एक होता है वॉस्कुलर कैम्बियम और दूसरा यहाँ पे जो मिलेगा वो होता है यहाँ पे कोर कैम्बियम, इसे हम कहते हैं फैलोजन, राइट। तो दो टिश्यू ऐसे होते हैं कैम्बियम के जो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको करवाते हैं। एक होता है फैलोजन, इसे कहते हैं कोर कैम्बियम, और दूसरा होता है यहाँ पे वॉस्कुलर कैम्बियम। ये दो होते हैं प्लांट यानी सूट और रूट, दोनों के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। कुछ चीजें होती है सूट और रूट के अंदर सिमिलर होती है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम के बारे में कि वॉस्कुलर कैम्बियम जो होता है इसकी एक्टिविटी किस तरह से होती है। लेट्स सी। देखिए वॉस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी देखो वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी में क्या होता है, मान लीजिए ये रूट है और मैं बात कर रहा हूं इंटरस्टेलर रीजन की। जो स्टेलर रीजन होता है, जो इनसाइड जो रीजन होता है, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में कोर्टेक्स आता है, इंटरस्टेलर रीजन में जो आते हैं पेरिसाइकल्स, पिथ, ये पार्ट आते हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज आते हैं, राइट। मैं इंटरस्टेलर रीजन की बात कर रहा हूं। जो इंटरस्टेलर रीजन जो पिथ पार्ट का उसके अराउंड में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जो रूट होती है, रूट में क्या होता है, रेडियल टाइप की अरेंजमेंट होती है जाइलम और फ्लोएम की। रेडियल का मतलब ये होगा कि ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे आपको दिखाई देंगे, यानी जाइलम जो है ये जाइलम है, इनसाइड आपको इसके अंदर मेटाजाइलम मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा आपको, प्रोटोजाइलम। ये देखिए इस तरह से लाइक दिस। और इनके बीच में यहां पे इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है फ्लोएम, इनके बीच में क्या मिलता है आपको, फ्लोएम मिलता है। ये फ्लोएम है जो मैं इस तरह दिखा रहा हूं। अब इनके बीच में कैम्बियम अराइज होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगी, और वो जो सेल्स डिफ्रेंशिएट करती है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, इसे हम कंजेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंजेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगी पेरिसाइकिल्स वाली, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक दिस, इस तरह का, यानी फ्लोएम के ये बिल्कुल अंदर से रहेगा और जाइलम के बिल्कुल बाहर से रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक दिस। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको, कैम्बियम कहते हैं। और ये कैम्बियम किससे बना हुआ है, कैम्बियम बनता है कंजेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि इसके अराउंड में जो सेल्स होती है कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और पैरेन्काइमा सेल्स को यहाँ पे कहीं कंजेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसी के डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, यहाँ पे कैम्बियम अराइज होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैम्बियम जो होता है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कैम्बियम पूरी तरीके से कवर होगा। फर्स्ट डायग्राम आप देख लो इस तरह से बनेगा ये। अब अगले डायग्राम में क्या बनेगा, ये आप किसका, प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है,
and this is the primary phloem. राइट, और इसके राउंड में जो टिश्यू है वो है कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, या इसके अंदर लिख सकते हो पैरेन्काइमा सेल का ग्रुप होता है, ये प्रेजेंट होगा। और जो इनर जो रीजन होता है इसे कहते हैं पिट, क्या होता है इसको पिट कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ होगी, कुछ इस तरह से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, डायग्राम को देखिएगा इसमें। अब ये जो सेल्स है ये कंप्लीटली यहां से कवर हो जाएंगे ऊपर से, ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली ऊपर से कवर हो जाएगा लाइक दिस। लाइक दिस, इस तरह से। अब ये जाइलम्स है, यहाँ पे ये फ्लोएम है, तो दिस द फ्लोएम। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये कंप्लीटली कवर हो जाएंगे इस तरह से, यानी जाइलम के ऊपर से या जाइलम जो अंदर आ जाएगा और फ्लोएम तो बाहर, राइट। एक वेवी रिंग बन जाएगा इसके राउंड में, क्या बन जाएगा, वेवी रिंग बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, वेवी कैम्बियम बन जाएगा, ये बनेगा वेवी कैम्बियम, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो ये सेल्स होगी, ये जो ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं ये अब सर्कुलर में आएगा। ये जो वेवी रिंग्स होता है ये क्या करेगा, ये जाइलम जो फ्लोएम जो पार्ट है इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, इसको बाहर की तरफ धकेलने के लिए ये जो सेल्स होती है यहाँ की, जो ये अंदर से जो इनग्रोथ है, ये जो इनग्रोथ रीजन है, इस इनग्रोथ रीजन की क्या होगी, जो सेल्स होती है वो रैपिडली डिवाइड करेंगी। तो अंदर तो जो होता है ये जो फ्लो टाइप में आपको दिखाई दे रहा है अंदर वाला पोर्शन, ये क्या करेंगे, एक सर्कल बनाने के लिए रिंग बनाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो अंदर वाली सेल्स होती हैं ये रैपिडली डिवाइड करेंगी एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ये जो जाइलम के ऊपर जो रिज पे मिल रहा है, ये जाइलम रिज के ऊपर मिल रहा है, ये जो सेल्स है स्लो डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही सर्कल में है। बट इन सेल को आना तो ये क्या करेंगे, सेल इसके इक्वल आने के लिए क्या करेंगे, इससे कंपेयर में रैपिडली डिवाइड करती हैं ये सेल्स अंदर वाले। तो इसी वजह से वेवी कैम्बियम जो होता है उसके अंदर यहाँ पे अनइक्वल सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, यानी इक्वल सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, अनइक्वल सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, राइट। अब अगले डायग्राम आप समझिएगा, अगले डायग्राम में क्या होगा, लेट्स सी। देखिएगा इस डायग्राम में अगले में, अब ये वेवी रिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आपको ये वेवी रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से रिंग बन चुका है लाइक दिस कंप्लीटली। और यहां पे आपको अंदर की तरफ क्या दिखाई दे रही है, ये अंदर की तरफ आपको जाइलम दिखाई दे रही है, ये क्या है, जाइलम है, राइट। और ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है बीच में दिस द फ्लोएम, ये फ्लोएम है यहाँ पे, राइट। ये कौन सा है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, और ये जो है ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम होता है। और ये जो है दिस द कैम्बियम है, ये मस्कुलर कैम्बियम का जो पार्ट होता है ये कैम्बियम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम, इसके पीछे यानी इसके बिहाइंड में यहाँ पे इस रीजन पे जो कैम्बियम होता है इसकी सेल डिवाइड करेंगी, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, डिवाइड करेंगी। और जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी जाइलम होगा ये अंदर की तरफ यानी प्रेस किया जाएगा, इसको अंदर की तरफ धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा इसको अंदर की तरफ, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा इसके पीछे। तो इसके पीछे जैसे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा, जिसकी वजह से ये जाइलम को अंदर की तरफ
पुश कर देता रहेगा टुवर्ड इस पोर्शन की तरफ, ये पार्ट होता है इसकी तरफ अंदर तक धकेल दिया जाएगा। सेम एज हाफ फ्लोएम के लिए, अब ये फ्लोएम है यहाँ पे, ये प्राइमरी फ्लोएम है, तो इस फ्लोएम के पीछे यहाँ पे एक सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो क्या होगा, ये जो फ्लोएम है इसको बाहर की तरफ क्या पुश किया जाएगा, इसको बाहर की तरफ धकेला जाएगा, राइट। यानी फ्लोएम को तो बाहर की तरफ धकेला जाता है और जाइलम को अंदर की तरफ धकेला जाता है, क्योंकि नया जाइलम यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी जाइलम, और ऐसे नया फ्लोएम कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, जिसकी वजह से ये जाइलम बाहर आएगा, और सॉरी ये फ्लोएम बाहर आएगा और जाइलम कहाँ जाएगा, अंदर तरफ जाएगा। तो दोनों की ग्रोथ में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। जाइलम जो होता है वो अंदर तरफ मूव करता है और फ्लोएम क्या करता है, आउटसाइड मूव करता है। आप देखिएगा इसमें नेक्स्ट डायग्राम में, तो आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे इसके बारे में कि किस किस तरह मूवमेंट हो रही है। आप देखिए इसमें, अब यहां पे क्या हो चुका है, अब यहां पे एक नया जाइलम यहां पे बन चुका है, और ये सेकेंडरी जाइलम के अंदर जा चुका है इस तरह से, सॉरी प्राइमरी जाइलम अंदर जा चुका है, इसके पीछे जस्ट एक और नया यहाँ पे बना है, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। सेम एज दिस फ्लोएम के लिए होगा, ये फ्लोएम जो डार्क दिखा रहा हूं ये नया फॉर्म है और ये ओल्डर है, तो सेम एज, सॉरी यहाँ पे दिखाएंगे, ये जो मैंने डार्क दिखा कि ये क्या है, ओल्डर, ये डार्क दिखा न्यू है और ये क्या है, ओल्डर है। तो सेम एज यहाँ पे दिखाएंगे, दिस इज न्यू and this the older, this is new and this the older floem, this is the new and this the older floem, right। तो ये जो नया बना हुआ है इसका नाम है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे बन जाता है, और ये जो है वही है प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ये सेकेंडरी फ्लोएम है और ये क्या होगा, ये रहेगा प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि नया फ्लोएम जो बनेगा वो इनर साइड से बनेगा। तो सेम एज जाइलम रहेगा, ये जो जाइलम बना हुआ है, ये जाइलम कौन सा है, ये जाइलम यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम रहेगा, और जो इसके इनर साइड में बना हुआ है ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी ये रहेगा प्राइमरी जाइलम। और ये वही कैम्बियम रिंग है, ये वही कैम्बियम है यहाँ पे, कैम्बियम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम में, इसके नेक्स्ट आपको ग्रोथ काफी ज्यादा फर्दर दिखाई देगी, और नेक्स्ट ग्रोथ में कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, अगर एक डायग्राम को समझे यहाँ पे, आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा इसके अंदर। यहां पे काफी सारे रिंग बन चुके होंगे जाइलम के, देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, इसको थोड़ा अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं डार्क करके दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये कैम्बियम है, ये डार्क दिखाया मैंने कैम्बियम, और इसके जस्ट इनसाइड ये जाइलम बने हुए हैं, ये काफी रिंग यहाँ पे बने मिलेंगे आपको, ये देखिए इस तरह से काफी ज्यादा रिंग मैंने बने हुए हैं, मैंने जनरली 3 या 4 दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये तो ये यहाँ पे जो ये पोर्शन था इसके इनर साइड में, आपको इनर साइड में जो ये डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वही है सेकेंडरी, ये कौन सा है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम तो अंदर तक कंप्रेस हो चुके हैं, और ये नए फॉर्म्ड जाइलम होते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। क्या बोलते हैं उनको, सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, नए न्यू फॉर्म, ये कोर कैम्बियम होता है।
सेम है इसके बाहर भी मिलेगा आपको, इसके बाहर क्या मिलेगा आपको, इसके बाहर आपको जनरली मिलेगा फ्लोएम, ये मैंने रिंग फ्लोएम पे दिखाए। और इस फ्लोएम के रिंग में क्या मिलेगा आपको, जो बाहर की तरफ जो फ्लोएम गए हैं वो प्राइमरी वाले हैं, और जो नए पीछे बने वो कौन से हैं, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, न्यू फॉर्म में कौन से हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर की तरफ आउटर साइड में गए कौन से, प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्राइमरी फ्लोएम गए, तो सेम एज दिस द प्राइमरी फ्लोएम, सेम एज यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, सेम एज यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, राइट। ये इस तरह से बने हुए हैं। अब इसके पार्ट देखिएगा, ये रीजन और ये रीजन कौन से, इन रीजन को हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, ये कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद होता है। और ये कौन सा है, ये प्राइमरी फ्लोएम है जो बाहर मूव कर रहा है, राइट। और इसके इनर साइड में आप देखोगे ये कौन सा होता है, ये होता है कैम्बियम, कैम्बियम होता है। और जो इनर साइड में आप देख रहे हो, इनर साइड में, ये इनर साइड में आप रीजन देख रहे हो, ये तीनों रीजन कौन से होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी जाइलम। और जो ये आउटर साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इनर साइड में जो पिच की तरफ जा चुका है, इस रीजन को बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी जाइलम, राइट। और जो सेंट्रल रीजन है ये कौन सा, ये रीजन है पिच, ये पिच रीजन है। तो ये इस तरह से जर्नली प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। आप देखिए जर्नली हम देखते हैं यहाँ पे कि जाइलम के नंबर आपको जर्नली ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्लोएम के नंबर। इसका रीजन ये होता है क्योंकि फ्लोएम जाइलम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। और यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि जो पिथ रीजन होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स होती है स्केलेनकाइमा के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। तो वो यही की बात हो रही है क्योंकि स्केलेनकाइमा इसके अंदर वाला पोर्शन होता है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, सॉरी पैरेन्काइमा रिप्लेस हो जाएंगे स्केलेनकाइमा के द्वारा, और वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसी वजह से आपको जाइलम के नंबर ज्यादा मिलेंगे बिकॉज जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। और फ्लोएम के नंबर थोड़े कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू जाइलम। तो ये थी यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है, यानी ये इनर साइड तो ग्रोथ प्लांट की रूट की वो इस तरह से होती है यहाँ पे। तो ये डायग्राम होती है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।